दोस्तों, अक्सर ना आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बिश्नोई समाज का नाम आता है, न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, कहीं पर भी हो, जैसे ही बिश्नोई शब्द हमारे कानों में पड़ा, हमारी आंखों के सामने आया, हमारे दिमाग के अंदर ना सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है और वो होती है पर्यावरण प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति उनका जो प्यार है वो। फिर चाहे पेड़ों को बचाना हो, पेड़ लगाने हो, या जैसे आप राजस्थान के अंदर अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं, हिरणों को दूध पिलाते हैं माताएं, गऊओं को बचाते, मतलब बिश्नोइयों का जैसे ही नाम आया, एक पर्यावरण प्रेम की जो छवि है वो हमारे दिमाग के अंदर छप जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला गांव धांगड़ की शिवपुरी के अंदर आज से कुछ दिन पहले मुझे। तो आज मैं आपको सुबह सुबह लेकर पहुंच चुका हूं गांव धांगड़ की शिवपुरी में, जहां पर पर्यावरण प्रेम का जो एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किया है गांव धांगड़ के ही दो बिश्नोई परिवार के सदस्यों ने। दिखाऊंगा मैं आपको, ये देख सकते हैं, चाहे हरी भरी हरियाली हो, देख सकते पूरी चारों तरफ शमशान भूमि के अंदर आपको हरियाली दिखाई है वो देगी, और चाहे पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को दर्शाता, ये देख सकते हैं पानी से भरे कटोरे हैं, और घर पर ही तैयार किए गए पक्षियों के दाने के लिए ये जो डिब्बे हैं देख सकते हैं। इनके पीछे की जो पूरी स्टोरी है, पूरी जानकारी है वो लेंगे विष्णु जी से और सतबीर जी से, जो कि पिछले काफ़ी समय से इस शमशान भूमि को सुधारने में लगे हुए हैं, इसको हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं। उनका जो पर्यावरण प्रेम है, पक्षियों के प्रति जो उनका प्यार है, दर्शाती ये शमशान भूमि। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शमशान भूमि की वीडियोज, उसके बाद मिलेंगे हम इन दोनों से और जानेंगे कि इनको ये प्रेरणा कैसे मिली, कब से ये यहाँ पर लगे हुए हैं और कितना टाइम है वो यहाँ पर ये देते हैं। तो दोस्तों, इस साइड लगे हुए हैं विष्णु जी और मिलते हैं इनसे। राम राम चाचा जी। राम 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 राजू, राम राम। ठीक हो? ठीक, बढ़िया एकदम। लग रहे हो सुबह सुबह हैं? बिल्कुल लग रहा है जी, पानी की सप्लाई आ रही है, पौधों में पानी दे रहे हैं। 4-5 साल से शमशान भूमि की सेवा कर रहे हैं, जैसा हमसे बन पड़ रहा है उतना समय इस पर दे रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम मिलता है, उतने टाइम में आते हैं। उसमें काफ़ी पौधे लगाए हैं, पहले पानी नहीं था, उसमें पानी की सप्लाई की टूंटी वो लगवाई है। कुंड सही नहीं था, वो इसमें कुंड सही करवाया है। कुछ फूल वाले पौधे लगा रखे हैं, कुछ फूल वाले पौधे और लगाएंगे ताकि ये शमशान भूमि सही बन सके। पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध किया है, पानी का प्रबंध किया है। कितने लोग काम करते हैं हम? कितने जो कर्मचारी या मतलब? कर्मचारी कुछ नहीं है, 2 जने आते हैं एक ही साथ। सिर्फ सेवा भाव? सेवा भाव सिर्फ। क्या आप मतलब यहाँ पे सेवा के लिए आते हो? सेवा के लिए सिर्फ, हमें कोई वो इससे लेना देना नहीं है। कितना टाइम हो गया चाचा जी आपको? मेरे को 5 साल हो गए जी। और टाइम कितना देते हो? सुबह 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगाते हैं। दोनों ही 2 साल से? कितने साल? 5 साल से? हाँ, ये तो सतवीर तो भी आने लगे हैं। आपको 5 साल हो गए? मेरे 5 साल हो गए। पिछले 5 साल अकेले ही लगे हुए हो? बिल्कुल अकेले। ये पौधे जो ये लगे हुए हैं, जितने पौधे हैं ये मेरे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ से ना हरी भरी हो चुकी है शमशान भूमि, और पिछले 5 सालों से ना इनको विष्णु जी संभाल रहे हैं। सतबीर जी को आते हुए कितना टाइम हो गया? सतबीर जी को भी लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। चलो सतबीर जी से मिलते हैं। और जो ये सफाई की वैसे ये सतबीर ने की सारी, इस साइड वाली। हाँ, हाँ, वो तो सुनने में आया था कि आपकी चोट लग गई थी तो आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, मेहनत वाला। तो इधर से राम राम सतबीर जी। राम राम लाला जी। ठीक ठाक? हाँ, बढ़िया लगे हुए हैं, बस कर रहे हैं कोशिश। बताओगे कुछ ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे विष्णु जी बता रहे थे कि आप भी 1-1.5 महीने से सेवा दे रहे हो। प्रेरणा ये तो ऐसे है जी भाई, जैसे शिवपुरी ये जो है ये बिश्नोई समाज की है, तो क्योंकि वैसे गांव में शिवपुरी 2 है, तो अदर समाज में जैसे भाई वो अग्नि वो करते हैं, हमारे भाई मिट्टी देते हैं, तो उस हिसाब से। और बाकी अगर समाज के हिसाब से देखें तो हमारा तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये आदेश नियम ही है, जीवों की रक्षा करना,
पेड़ पौधों की उन्होंने तो बता ही दिया, इनमें भी जीव होता है, जीवन के लिए तो ये अपने लिए शरीर के लिए है, जरूरी है पेड़ पौधे। तो जहाँ से आपको जन्म मिला मतलब प्रेरणा तो हाँ, आपको इसकी वहीं से मिल चुकी थी। हाँ जी। लेकिन शिवपुरी के बारे में ध्यान कब आया, कैसे आया? और ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये जैसे शिवपुरी है तो हो सकता है शंकर भगवान में भी आस्था रखता हूँ मैं, तो उनका कोई आदेश हो, तो ये 1-1.5 महीने से सुबह 3-4 घंटे का रूटीन है, 6 से लगभग 10 बजे तक का। तो ये कोशिश रहती है। ताऊ जी बड़ी मेहनत की है इन्होंने, पीछे एक्सीडेंट होने से इतना कसी पावड़े का जो काम है मेहनत का वो ज़्यादा नहीं बन पाता, एक हाथ के पैर के इनके दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर भी बड़े एक उम्र भी देखने के बाद में भी एक नौजवान के बराबर ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ये। तो इनसे भी इनके मार्गदर्शन में ही हो रहा है ये, क्योंकि इनका 5 साल का अनुभव है, मेरे को 1.5 महीना हुआ है। और मैंने जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ फोटोज भी देखी थी आपने, तो पक्षियों के लिए कुछ किया था, वो मतलब वो प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे तैयार किया है? मतलब कहीं से आपको इसकी सपोर्ट मिली है या खुद के पैसे पे? या नहीं, सपोर्ट का वो नहीं है जी। देखो गुरु महाराज ने इतना, तो मैं डर के बोलूँगा इनसे भाई, इतना सक्षम कर रखा है जी, तो इतने पैसे तो भाई निकल ही जाते हैं। जैसे ये स्कोरें हैं, ये तो भाई ले आए मार्केट से जी, तो ये लगा दिए। जो ये फीडर है जो आपने देखे हैं, तो ये यहाँ पे लगा रखे हैं, और वहाँ शिव मंदिर में भी लगा रखे हैं मैंने, तो ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। कितने हैं लगभग टोटल? ये 26 है जी। 26। 12 उधर है, 12 इधर है, 2 अपने घर के पास में जो त्रिवेणी है। सतवीर जी, ऐसा है कि अक्सर देखते हैं गर्मियाँ आती है ना, तो कुछ समाज सेवी हैं और इनको लगा के छोड़ देते हैं, उनको बाद में संभाल वगैरह नहीं होती है, ऐसा कुछ है या इनकी संभाल भी की जाती है? अच्छा देखो, मैंने ये मैंने दिए, ताऊ जी का रूटीन है, अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो ये रूटीन है, ये बाल्टी लेके इनमें डाल देते हैं, बाकी बीच बीच में मैं भी डाल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रूटीन में सफाई अगर देखो भाई, कई जगह तो काई और गंदगी होती है, लेकिन ये इंसान पी सकता है जी पानी, मतलब बिल्कुल। हाँ भाई, वो बात नहीं है भाई, एक लोग दिखावे के लिए लगा दिए और उसकी देखभाल है वो नहीं की जाए, गिर गई मिट्टी गिर गई, वो नहीं है। 3-4 दिन में रूटीन में साफ करके भाई, ये है अगर अपना दिल करे तो इंसान भी ये पानी पी सकता है, ना कि सिर्फ पक्षियों के लिए हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सतवीर जी क्या कुछ मतलब हुआ है, कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? और तो देखो, वैसे तो पहले जैसे ताऊ जी बताते हैं कि बहुत ऐसे झाड़ियाँ थी, इन्होंने कसी पावड़े से खोद दी है पहले, तो अभी ये कचरे के जो ढेर थे, तो ये मान लो जलाए हैं आज 1-2 दिन में, और थोड़ा ये है से जल जाएंगे। इसके बाद ये घास भाई झाड़ियों का रूप ना ले, तो इनमें रोटावेटर लगवाएंगे। अब रोटावेटर लगवा के फिर कराई लगवा के इसको समतल करवाएंगे, देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे, और ये घास फूस जो कचरा है ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ना हो। और आगे और पौधे भी लगाने हैं, इसमें जो पौधे लगे हुए हैं ना लाइनों में, उनमें जगह है। कई पेड़ ऐसे दिमक दमक की वजह से या किसी कारण से आंधी झंखड़ से टूट गए, तो वहाँ उनकी जगह पे पौधे और लगाएंगे। तो है तकरीबन 40-50 पौधे और लगने हैं, तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होएगा। इधर उधर से कोई सपोर्ट की जरूरत या मतलब मिल रही है या कुछ नहीं, जैसे भाई यही है, अगर किसी का मन करे भाई यहाँ पे सेवा करने के लिए, जैसा भी हो, जिससे जो बनता हो वो आ सकता है। बाकी पैसे के लिए हमने तो मैंने मेरे अकाउंट से या किसी से कोई सहयोग मांगा भी नहीं है, और शायद मैं मांगूंगा भी नहीं। मतलब जैसे 5 साल से विष्णु जी अपनी सेवा भाव दिखा रहे हैं, वैसे ही आप उन्हीं की राह पे चल रहे हैं आप भी? हाँ, ये अपना जितना इनसे हो पाया, जितना मेरे से हो पाएगा भाई, वो है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले का गुरु महाराज ने इतना दे रखा है, ये जो धर्म की जगह में अगर लगा हुआ पैसा अगर 10 रुपए लगाएंगे ना, तो मेरा मानना है कि वो अपने पास 100 में बदल के आएगा। तो इसी हिसाब से ये जहाँ जितना जो लग रहा है वो लगाएंगे भाई। ये नहीं है कि किसी कहें कि कोई स्कैनर लगा के भाई इसमें 10 डालो 100 डालो, वो नहीं है। जितने लगेंगे मैं फिलहाल मैं मेरे पास से ही कर रहा हूँ। और आगे तो दोस्तों देखा होगा आपने कि चारों तरफ मतलब हरियाली ही हरियाली है,
पिछले 2 से 3 सालों के अंदर काफ़ी पेड़ पौधे हैं जो वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, जो कि अब छायादार वृक्ष का रूप है वो धारण कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए फूलों के भी काफ़ी पौधे हैं, सब्जियाँ भी यहाँ पर वो लगाई जाती हैं। और साफ़ सफाई का कार्य ये आप देख सकते हैं, पिछले लगभग 10, 15, 20 दिनों से इनकी जो सफाई है नीचे से वो भी चल रही है। पिछले लगभग 2.5-3 सालों से ना इनको विष्णु जी संभाल रहे थे, और पिछले लगभग 3-4 महीने से उनके चोट लगने के कारण काम वो कम कर पा रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाया हमारे युवा भाई सतबीर जी ने। और आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घास है वो हो चुकी थी, तो लगभग 2 महीने की इनकी ये मेहनत है। चारों तरफ इन्होंने इसको ऐसे साफ़ सुथरा किया, और वो कह रहे हैं कि अब आगे जो इसको उठाकर इसको एक साइड कर दिया जाएगा, और जो घास जलाई गई उखाड़ी गई थी यहाँ से वो आपने देख ही ली होगी, उस साइड है वो जलाई जा चुकी है। बड़े माहौल ले ला हो गए मेरे टाइम में 7 बोलो 7 बना तो 5 बोलो 6 बोलो। हाँ भैया तो कौन नहीं तो दोस्तों ये जो दाने के बने हुए मैंने जैसा आपको पहले बताया था डिब्बे जो तैयार किए हैं, ये टोटल के टोटल घर पे ही तैयार है वो किए गए हैं सतबीर जी के द्वारा। और ऐसे लगभग 12 से 13 जो शमशान भूमि के अंदर लगे हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो गांव दांगड़ का शिव मंदिर है वहाँ पर भी कुछ ये लगाए थे। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस प्लेट के अंदर दाना ख़त्म होता जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर वाले डिब्बे से ना निकल कर प्लेट के अंदर आ जाएगा। और पिछले 1 महीने के अंदर लगभग ये डिब्बे जो 2-2 बार खाली हो चुके हैं। जैसे ये खाली होते हैं इनको दोबारा से भर दिया जाता है। पानी बिल्कुल साफ सुथरा, जैसा कि आप देखें लगभग हर पानी वाले इस कटोरे के ऊपर ना पक्षी हैं वो बैठे हैं। ये भी सुना था चाचा जी मैंने कि आप सब्जियां भी यहाँ पे लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं? सब्जियां लगा रखी है इसमें। अच्छा, फिलहाल तो ये तोरी की बेली मसला सब्जी लगा रखी है। एक वो देसी कपास का बुनता है लगभग 15 फुट ऊंचा है, देसी कपास ये पपीते के साथ वाला। अच्छा ठीक है। ये अलग इनकी कोई खोज है, मेरे को तो जानकारी नहीं है इसकी। वैरायटी है। ओके दिखाते हैं 15 फुट का, लगभग 15-20 फुट हाइट है इसकी। तो ये दोस्तों देख सकते हैं इनकी खुद की खोज बता रहे हैं। ये जो पुनिया साहब बीज चाहिए तो बीज है इसके, तो संभाल के रखोगे ना तो यो कहीं जरा जमदार इच्छुक है ना भाई मानना है भाई लगा। पानी वगैरह की व्यवस्था भी आप लोगों ने की है? पानी की हमने की है, पहले पानी नहीं था इसमें। अच्छा, टैंकर से कुंड में गिरवा, तो कुंड भी सही नहीं था, वो भी हमने करवाया ठीक। कुंड की तली के अंदर 2 कट्टे 3 कट्टे सीमेंट लगी, वो भी हमने हमारे पास से लगाई, इसको सही कराया। बाद में पानी की सप्लाई लगाई है, वो भी सारी हमने लगाई, पहले पानी की टूटी नहीं थी इसमें। तो दोस्तों जैसा कि आपने दोनों को सुना होगा, दोनों ही सेवा भाव को लेकर यहाँ पे आते हैं और किसी से किसी प्रकार का सहयोग नहीं, जितना कहते हैं कि हमसे बनता है हम करते हैं। यहाँ पे हमारी सेवा बाबा जो बिश्नोई समाज में इन्होंने जन्म लिया है, बिश्नोई परिवार में जन्म लिया है, तो जो प्रेरणा इन्हें गुरु जम्बेश्वर भगवान जी से मिली है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो ये मतलब हरा भरा बनाने का जो इनका प्रयास है वो चल रहा है। तो दोस्तों आपको ना ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको लगी है वीडियो अच्छी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ना दबा के शेयर कर देना।